Hello बच्चों, so the question here is what was the need to classify elements? ऐसी क्या नीड थी कि हमें elements को classify करना पड़े? First of all, we will know the key concept here. To classify the elements, we should know the physical and chemical properties of elements. Physical and chemical properties of elements. So basically the first point is क्लासिफिकेशन इसलिए नेसेसरी था बिकॉज हमें एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करना था, कंपेयर करना था, उनको अरेंज करना था इन द सेम काइंड ऑफ द ग्रुप. तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन वाज नेसेसरी. क्लासिफिकेशन वाज नेसेसरी टू कंपेयर physical and chemical properties of elements and arrange them in a same kind of group. And the second point is कि there are 118 elements in periodic table और 118 elements को हम लोगों ने पढ़ना है, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, लेकिन उनको समझना, लर्न करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस जो 118 एलिमेंट्स हैं. इसलिए हमने क्या किया, ग्रुप वाइज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हर एलिमेंट को प्लेस किया. उससे क्या हुआ, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ रही हूँ तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में से मैं अगर एक एलिमेंट की भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जानती हूँ तो मैं बाकी सारे एलिमेंट्स की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जानती हूँ. सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देयर आर अबाउट 118 elements and to study them it is very difficult to know and understand each and every property of element. So we place them in a particular group to know their properties. और इससे क्या होगा, अगर मैं पर्टिकुलर ग्रुप में सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स रख देती हूँ तो इससे ये होगा कि हमें सिस्टमैटिक लर्निंग मिल जाती है एलिमेंट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिस्टमैटिक लर्निंग मिल जाती है एलिमेंट्स की, या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन मिल जाता है एलिमेंट्स का. ऑल्सो अगर मेरे को किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता करनी है तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट के पोजीशन का पता लगा सकते हैं. सो वी कैन नो position of any element according to their placement in group
having similar properties. So basically overall part क्या हुआ हमारा, यही हुआ कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की नीड यही थी कि हमें कंपेयर करना था और कंट्रास्ट करना था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की, कि कौन सेम काइंड ऑफ ग्रुप में आएगा और कौन सेम काइंड ऑफ ग्रुप में नहीं आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है नेचर में और हर एक एलिमेंट को स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो हमने उनकी प्लेसमेंट इस तरह से हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में की अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो दैट हम लोगों को लर्निंग हमारी इजी हो जाए। ऑल्सो क्या हुआ क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से हमें समझ आया कि सिस्टमैटिक वे क्या होता है एलिमेंट्स को पढ़ने का, एंड दूसरा कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अगर हमें जाननी होगी तो हम एक ग्रुप की प्लेसमेंट के हिसाब से, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।